हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में करने वाले हैं हम एक्सरसाइज चल रही है इसकी 3.1। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये तालिका की जांच कीजिए, मतलब एक टेबल बना करके दी हुई है तुम्हें क्वेश्चन में, ठीक है। उसमें से त्रिभुजों को बाटी और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हो? त्रिभुज के कोण योग ये है कि यहाँ से एक फॉर्मूला निकलने वाला है हमारा, ठीक है। क्या निकलेगा वो देखते हैं। जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है, मतलब ये भुजाएं हमें दी गई है। इन भुजाओं की संख्या के आधार पर हमें निकालना है कि इनके कोणों का योग क्या होगा। जैसे भुजाएं पहले वाले में दी है 7, हम दिया था उस डायग्राम से एक फॉर्मूला निकल चुका है। कौन सा फॉर्मूला? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ये एक सूत्र है। सूत्र कौन सा? त्रिभुज के मतलब n भुजा वाले बहुभुज के कोणों के योग के बारे में, मतलब बहुभुज के अंतः कोणों का योग अगर पूछा जाए तो उसका सूत्र हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 वाला। अब यहाँ पर n क्या है? n है भुजाओं की संख्या। ध्यान रखना, n क्या है? भुजाओं की संख्या। अब भुजाओं की संख्या मतलब हमें दी है क्वेश्चन में n बराबर कितना? 7। मतलब हमें भुजाओं की संख्या तो दी है, कितनी दी है? 7 दी है। अब 7 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग क्या होगा? तो सूत्र लगा देना n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 वाला। इस सूत्र लगने के बाद n की जगह क्या रख देंगे? 7 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 7-2 मल्टीप्लाई बाय 180। 7-2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे तो ये हो जाएगा 900। मतलब वो जो बहुभुज है उसके अंतः कोणों का जो योग होगा, अंदर वाले कोणों का। बहुभुज क्या होता है? कोई भी आकृति भुजाओं वाली अगर वो बनी हुई है तो उसके अंतः कोण होते हैं अंदर वाले, ये वाले कोण, इन सभी का जो योग होगा वो योग कितना होगा वह उसकी भुजाओं की संख्या के आधार पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, जिसमें n बराबर 7 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7-2 करके 5 हो जाएगा, और 5 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना निकल करके आ जाएगा? तुम्हारा 900 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा भी ऐसा ही है, ठीक है। दूसरा करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भुजाओं की संख्या क्या दी है हमें? भुजाओं की संख्या दी है 8, मतलब n बराबर दिया है 8, क्योंकि भुजाएं क्या है हमारी? n है। तो n मतलब n से हम दर्शा रहे हैं किसको? भुजाओं की संख्या को। तो वो संख्याएं हमें दी है कितनी? 8। अब 8 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग वो कितना हो जाएगा? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। वही सूत्र लगाया है कि बहुभुज के कोणों का योग होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 वाला। तो यहाँ से n-2 मतलब n का मान रखेंगे 8, तो हो जाएगा 8-2 मल्टीप्लाई 180, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 180, तो हो जाएगा 1080 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा जिसकी भुजाएं n हो, n वाली जिसकी भुजाएं 8 हो, उसके बहुभुज के कोणों का योग कितना होगा? 1080 होने वाला है। करते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है। तीसरे क्वेश्चन में वही n बराबर दिया है हमें 10। कोई नहीं, n चेंज हो रहा है बस, और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है इनमें। तो n बराबर दिया है 10, तो 10 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग कितना हो जाएगा? वही सूत्र, एक बार सूत्र लगा चुके हैं ना, तो बार बार सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो एग्जाम में लगाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ हम एक बार लिख चुके हैं कि वो सूत्र क्या होगा? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 होगा। तो हमने सूत्र लिख दिया और उसमें n की जगह चेंज करते जा रहे हैं, बस 10 रख दिया, यहाँ 8 रख दिया था, ठीक है। तो 10-2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1440 डिग्री, ठीक है। ये तो होता है तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन? सी वाला। अब करते हैं डी वाला क्वेश्चन। डी वाले क्वेश्चन में क्या कहा? डी वाले क्वेश्चन के लिए हमें दिया था n की जगह पर n ही रखना। तो कोई बात नहीं, n की जगह जब n रख देंगे ना, तो वह सूत्र में n वाला सूत्र था ना, तो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 यही था ना सूत्र। तो इसमें n की जगह पर n रखोगे, इसका मतलब सूत्र तो वापस यही बन जाएगा ना, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो इसके n बहुभुज वाले बहुभुज के कोणों का योग भी हमारा कितना होगा? वह होगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो तुम ये सब लिख देना उसमें। ये तो होता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है? ध्यान से पढ़ना। समबाहुभुज क्या है? समबाहुभुज क्या है का मतलब इसमें एक परिभाषा पूछी है हमसे कि समबाहुभुज होता क्या है एक्चुअल में। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 6 भुजाएं हो। मतलब पहले तो हमें बताना है कि समबाहुभुज होता क्या है, उसकी डेफिनेशन हमें बतानी है, और फिर हमें बताना है कि 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज कौन सा होता है। तो इसके उत्तर में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि समबाहुभुज क्या होता है? एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो तथा अंतः कोणों की माप भी समान हो। अंतः कोणों की माप का समान, अगर भुजाएं बराबर है ना, जैसे कोई भी ट्रायंगल बना हुआ है, इसके
भुजाएं बराबर है ना, ये सारी, ये तीनों साइड बराबर हैं, तो कोण भी बराबर होने वाले हैं इनके। तो ठीक है, कोण भी लिख देते हैं कि अंतःकोणों की माप भी क्या हो, समान हो, समबाहुभुज कहलाता है। वो एक तरीके से परिभाषा है तुम्हारी जो तुम्हें लर्न भी करनी है। ठीक है, समबाहुभुज के बहिष्कोण भी समान होते हैं। बहिष्कोण क्या होता है, जैसे कोई भी ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में बहिष्कोण क्या होगा, जो बाहर की तरफ बनेगा, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल कहलाता है बहिष्कोण। ठीक है, तो बहिष्कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। कैसे होंगे, अरे भाई अंदर वाले जब समान हैं तो बाहर वाले भी क्या होंगे, समान ही होंगे। ठीक है, अंदर वाले 60-60 है ना, तो बाहर वाले कितने हो जाएंगे, 120-120 हो जाएंगे। ठीक है, वो सब आगे पढ़ लेंगे कि ये कैसे होता है। ये तो होता है कि समबाहुभुज किसे कहते हैं, उसकी जो डेफिनेशन हमसे पूछी थी ना, वो तीन भुजाओं वाला समबाहुभुज, तीन भुजाओं वाला समबाहुभुज होता है, उसे क्या कहते हैं, तो लिख देना है डायरेक्ट, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तीन भुजाएं हो तो तीन भुजाओं से बनने वाली आकृति कहलाती है हमारी त्रिभुज, और जिसकी भुजाएं सभी बराबर हो तो उस त्रिभुज का नाम होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब होता है समान भुजाओं वाला। चार भुजाएं हो तो वो कहलाता है वर्ग, या इसे कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं इसे, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज इसे कहते हैं। जिसकी 6 भुजाएं हो तो उसे कहते हैं समषड्भुज। क्या कहेंगे उसे, समषड्भुज उसे कहने वाले हैं। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा कि निम्नलिखित आकृतियों में कोण x, मतलब x की माप ज्ञात करनी है कि x का मान क्या होने वाला है। आकृतियां हमें दी है नीचे क्वेश्चन में। ठीक है, आकृति देख लेते हैं क्या है। आकृति तुम्हें दी है, इस आकृति में क्या ज्ञात करना है, इस आकृति में हमें ज्ञात करना है ये जो कोण x बना हुआ है ना यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि इसमें 4 कोण बने हुए हैं। यहाँ बना हुआ है ये 50 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल हमें दिया है 130 डिग्री, और ये वाला एंगल हमें दिया है 120 डिग्री, और हमें पता करना है यहाँ वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वह 360 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। तो अगर हम इन चारों कोणों का योग कर दें, 50 + 130 + 120 और प्लस x, वो बराबर आना चाहिए हमारा 360 के। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन, ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम बेसिक में। ठीक है, तो उसके आधार पर ही इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। हमें क्या पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है तो चारों कोणों का योग कर देंगे, x + 120 + 130 + 50, क्योंकि ये अंदर वाले बन रहे थे, बराबर किसके होता है, 360 डिग्री के होता है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 120 और 130 और 50, ये मिलकर के हो जाएंगे तुम्हारे 300। तो 300 इधर से इधर जब आएगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो 360 में से 300 माइनस करोगे तो कितनी डिग्री बचेगा तुम्हारा, 60 डिग्री बचने वाला है। मतलब यहाँ से x का मान जो है ना कितना आ जाएगा तुम्हारा, 60 डिग्री आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जब बस यही लगाना है कि अंतः कोणों का योग जो है 360 के बराबर होता है, तो हमने क्या किया, चारों कोणों का योग कर दिया, और चारों कोणों का योग किसके बराबर कर दिया, 360 के बराबर कर दिया। यहाँ से जब इन सबको ऐड किया तो 300 हो गया, 300 ट्रांसफर इधर किया तो ये हो जाएगा 360 - 300, और बचेगा कितना, 60 डिग्री। ये हमारा होगा x का मान। ठीक है, तो अगला वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा डायग्राम है, बना हुआ है तुम्हारी बुक में। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर तो x का मान दिया है, एक तरफ दिया है 60 और एक तरफ दिया है 70। तो इस तरह का कुछ डायग्राम दिया है जिसमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान कैसे ज्ञात होगा, देखना, दो कोण तो हमें पता है 70 और 60 डिग्री, लेकिन अगर तीसरा कोण ये वाला एंगल कैसे न कैसे पता हो जाए तो हमारे पास चौथा कोण हम निकाल चारों कोणों के योग से। लेकिन हमें पता है जब ऐसी एल वाली शेप दी जाती है ना, तो ये एल वाली शेप हमारी होती है कितने डिग्री की, 90 डिग्री की। तो अगर ये वाला 90 है ना, तो पास वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री होने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें लिखना होगा कि इन दोनों का योग 90, हमने क्या, y, क्या नाम दे दिया इसे, y। तो हमें पता है कि 90 प्लस कोण y, इन दोनों का जो योग होगा ना, वो योग होने वाला है तुम्हारा 180 के बराबर। क्यों होगा, और इसको कोष्ठक में लिख देना। ये होता है, हमें पता है कौन सा, रेखिक युग्म से, रेखिक क्या, रेखिक युग्म। इसकी वजह से इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण y बराबर निकल करके आ जाएगा 180 - 90 डिग्री।
और 180 में से 90 जाएगा तो ये कितने डिग्री आ जाएगा यहाँ से 90 डिग्री। मतलब कोण वाई कितना आ गया तुम्हारा 90 डिग्री आ चुका है। अब तुम्हें क्या पता है, हमें पता है कि इन चारों कोणों का जो योग होगा ना, वो चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो इसके बाद इतना सब कुछ लिखने के बाद तुम ये सब कर देना कि तो अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए x + 70 + 60 और + 90 ये वाला जो हमने निकाला था 90, इन सब का योग भी कितना होगा 360 डिग्री होगा। इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 220 के बराबर। 220 ट्रांसफ़र होकर के इधर आएगा किस में, माइनस में, और जब 360 में से 220 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा निकल करके 140 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा इसमें तुम्हारे 140 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। करते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला डायग्राम इसमें कुछ दिया था, ठीक है, चलो डायग्राम में समझा देता हूँ मैं तुम्हें कैसे किया है। इस डायग्राम में क्या किया है, ये वाला 60 दिया था, ये वाला 60 है, और ये वाला ऊपर वाला दिया था हमें 70, और ये वाला हमें निकालना था, तो ये वाला 90 दिया है ना, तो यहाँ से जब समझेंगे ना तो इन दोनों का जो योग है, इधर वाले का, इसका और इसका, इन दोनों का योग हमेशा होता है 180 के बराबर। क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों रेखीय युग्म होते हैं, इसलिए 180 में से जब इधर वाले को 90 को घटा देंगे तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और ये 90, 60, 70 + x इन सभी का योग जो 60 के बराबर होता है, तो वहाँ से हमने किसका मान निकाल लिया आसानी से, x का मान, जो कितना आएगा तुम्हारा 140 डिग्री। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ये वाला x वाला मान इस x वाले कोण के बराबर दिया है। इसमें कितने कोण बन रहे हैं, सबसे पहले तो 1, 2, 3, 4 और 5 कोण बन रहे हैं ना, तो ये पंचभुज है। क्या है ये, पंचभुज। और पंचभुज के कोणों का योग हमें पता है कितना होता है, पंचभुज के कोणों का योग वो हम निकाल सकते हैं। चलो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस 70 से अंदर वाला कोण पता करते हैं। तो 70 प्लस इसे नाम दे दिया हमने कोण 2। क्या नाम दे दिया इसे, कोण 2। तो हमें पता है 70 प्लस कोण 2 कितना होगा। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 70 प्लस कोण 2, इस प्रकार के जो कोण है ना, उन दोनों का जो योग होता है वो होता है 180 के बराबर। और ये क्यों होता है, ये दोनों क्या है तुम्हारे रेखिक युग्म है, ये भी ध्यान रखना हमेशा, रेखिक क्या है, युग्म है। इन दोनों का जो योग होगा 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से कोण 2 का मान निकल करके आ जाएगा 180, माइनस कर देंगे 70 को, तो जब इन्हें घटाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 110 डिग्री। ठीक है, तो कोण 2 तो निकल करके आ गया 110 डिग्री। अब जैसे ये निकाला ना, वैसे ही हम क्या निकालने वाले हैं, कोण 1 निकालने वाले हैं। तो कोण 1 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 60 प्लस कोण 1। तो 60 प्लस कोण 1 ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ भी ऊपर वाला ही रीज़न लिखना है रेखिक युग्म से। जब यहाँ से इधर ट्रांसफ़र करोगे तो 1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, और 180 में से 60 घटाओगे तो कोण 1 बराबर आ जाएगा तुम्हारा 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री आ चुका है। तो 2 कोण तो आ गया 110 वाला, और 1 वाला आ गया है तुम्हारा 120 डिग्री। अब तुम्हारे पास क्या है, ये पंचभुज है, और पंचभुज के सभी कोणों का जो योग होता है ना, वो होता है कितने डिग्री, 500 कोणों का योग। ये कितना होने वाला है तुम्हारा, पंचभुज के कोणों का योग। पंचभुज है ना, तो हमें पता है इसके कोणों का योग कैसे निकालेंगे, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 करके निकाल सकते हैं। जहाँ पर n बराबर क्या है, 5 भुजाएं है ना, 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 इंटू कितना 180। इन्हें जब काटोगे तो ये हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा कितना 540 डिग्री। कौन है उसके, कौन कौन से, ध्यान देना, एक तो है कोण, एक तो है कोण x, ठीक है, प्लस दूसरा भी है एक उसमें कोण x प्लस 110 डिग्री अभी जो हमने निकाला, प्लस 120 डिग्री ये भी हमने अभी निकाला, और प्लस 30 डिग्री, इन सभी का योग हो जाएगा, ये हो जाएगा 540 के बराबर। अब इन सबको जोड़ते हैं तो x और x मिलकर के कितना हो जाएगा, 2 कोण x। तो कोण x हो गया प्लस 110 और 120 और 30 और 260 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कितने हो जाएंगे 260, और बराबर में चल रहा है कितना 540। 2 कोण x बराबर यहाँ से निकल करके आ जाएगा 540, और माइनस कर देंगे किसे, 260 को। जब इसमें से इसे घटाओगे तो कितना निकल करके आएगा तुम्हारा, घटाते हैं, 0 में से 0 गया तो 0, और 14 में से 6 गए तो 8, 4 में से 2 गए तो 2। तो यहाँ से कोण x का मान निकल करके आ जाएगा
280/2 बराबर कितना 140 डिग्री का मान निकल करके आ जाएगा कितना 140 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन हल करना है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन जो आगे दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इस प्रकार का है, डी वाला। इसमें क्या दिया है, समपंचभुज दिया है, समपंचभुज दिया है। ठीक है, अब क्या है, ये समपंचभुज है ना, तो इसका जो कोण होंगे ना वो सारे ही कोण क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। एक तरीका तो क्या है कि सारे कोण क्या हैं, बराबर। तो अगर मैं एक कोण को x मान लूँ, यहाँ से क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, तो सारे ही कोण क्या होने वाले हैं, इसके x होने वाले हैं। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कोण x प्लस कोण x प्लस कोण x 40 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से जब इनका योग करोगे तो 5 कोण x बराबर आ जाएगा कितना 540 डिग्री, और यहाँ से जब x का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 540/5, और 540 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार गया, और 0 और 8 बार, तो यहाँ से कितना मान निकल करके आ जाएगा तुम्हारा 108 डिग्री। और आज की वीडियो में 6 क्वेश्चन तक ही करते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन।